हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है अपने पीजी के नॉलेज में। तो चलिए, आज का जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आप सभी लोग को पता है जैसे कि इस टाइम यूपीपी की तैयारी विद्यार्थी जो कि बहुत ही जोरों शोरों से कर रहे हैं और एसएससी जीडी आरओ तमाम बहुत सारे फॉर्म हैं जिसकी तैयारी विद्यार्थी लगातार कर रहे हैं और उनकी सहायता के लिए हम लेकर आए हैं यूपी से, जो कि यूपी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट जो कि पेपर में आने की संभावनाएं हैं, जो कि सिलेबस में है। तो चलिए हम देख लेते हैं यूपी का कितने जिले हैं। यूपी में सबसे पहले ये बताइए कि यूपी में कितने जिले हैं। तो यूपी में कितने जिले हैं? 75 जिले हैं, जो कि हम 75 जिले का आज उपनाम देखेंगे। तो 75 जिलों को किन किन अदर नामों से जाना जाता है और उसे उसका मतलब क्या क्या होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे सामने दिख रहा है जैसा कि इलाहाबाद। तो आप लोग को पता है कि इलाहाबाद का नाम चेंज होके क्या बना हुआ है? प्रयागराज बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं इलाहाबाद को कौन कौन से नाम से जाना जाता है। इलाहाबाद को संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमरुद नगरी। तो इलाहाबाद को हम इन सारे नामों से जानते हैं। अमरुद नगरी से भी जानते हैं, तीर्थराज भी जानते हैं, यहाँ पे तीर्थकों का स्थल बहुत ज्यादा ही है। और कुंभ नगरी यानी कि कुंभ, और यहाँ पे कुंभ नगरी यानी कि कुंभ यहाँ पे जो कि आयोजित होता है, उस कारण से कुंभ नगरी भी इलाहाबाद को कहा जाता है। और यहाँ पे संगम नगरी इसे भी कहा जाता है, जो कि नदियों का संगम के वजह से इसे इलाहाबाद को संगम नगरी से जाना जाता है। तो चलिए अगला देखते हैं प्रतापगढ़। तो प्रतापगढ़ को आंवला नगरी कहा जाता है, क्योंकि प्रतापगढ़ में आंवला सर्वाधिक निकलता है, यानी कि उपजाऊ कराया जाता है, उत्पादन होता है, ऐसा कह सकते हैं। तो प्रतापगढ़ में आंवला नगरी से जानते हैं। अब आते हैं मलिहाबाद। तो जो मलिहाबाद आपका उत्तर प्रदेश का जिला है ना, वह आमों का नगर है। क्या है? तो मलिहाबाद आमों के नगरों से फेमस है, इसे आमों का नगरी का नाम भी कहते हैं। और अगला है गोरखपुर। तो गोरखपुर आप सभी को पता ही है, हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी का है। तो यो गोरखपुर के बारे में जान लीजिए। गोरख धाम के नाम से भी जाना जाता है और नाथ नगर के नाम से भी जाना जाता है, और जो कि गीता प्रेस नगर के नाम से भी जाना जाता है। गीता प्रेस नगर के नाम से गोरखपुर को जाना जाता है। और अगला है कानपुर। तो कान कानपुर, तो कानपुर को कितने नामों से जानते हैं? तो चर्म नगर, यानी कि यहाँ पे चर्म नगर से भी फेमस है। उद्योग नगरी से भी कहते हैं। पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है किसे? कानपुर को। अगला है गाजियाबाद। गाजियाबाद को छोटी दिल्ली और उद्योग नगर कहते हैं। गाजियाबाद को छोटी नगरी और उद्योग नगरी से जाना जाता है, छोटी दिल्ली उद्योग नगरी। अगला है नोएडा। नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। क्या है? यानी कि खिड़की कह सकते हैं। तो नोएडा उत्तर प्रदेश का शो विंडो है। अगला देखते हैं। अयोध्या को रामनगर के नाम से जाना जाता है, राम जन्मभूमि स्थल से जाना जाता है, जो कि अयोध्या इस समय बहुत ही प्रचलित है और जो कि रामलला का स्थापना हुआ है, तो उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है शुक्र ताल है। क्या है? शुक्र ताल वह भागवत कथा नगर के नाम से जाना जाता है। अगला है क्या? तो नैमिषारण्य, जो कि 88,000 ऋषियों की तपोभूमि है। क्या है? तो 88,000 ऋषियों का तपोभूमि है और 30,000 तीर्थकों का स्थान है। तो नैमिषारण्य के इस नाम से जाना जाता है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट। मेरठ। मेरठ को कैंची नगर से भी जानते हैं, क्रांति नगर से भी मेरठ को जानते हैं। और अगला है कन्नौज। तो कन्नौज को इत्र नगरी जानते हैं, खुशबुओं का शहर कन्नौज को कहते हैं। कन्नौज को इत्र नगरी कहते हैं, खुशबुओं का शहर कहते हैं। और गाजीपुर, गाजीपुर को क्या कहते हैं? काशी की बहन कहा जाता है। गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। अगला है चंदौली। चंदौली क्या है? तो धान का कटोरा है। क्या है? चंदौली धान का कटोरा किसे कहते हैं? तो चंदौली को कहते हैं। रामपुर को क्या कहते हैं? चाकुओं का नगर। जैसे कि आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, चाकू कहाँ की है? रामपुर की। तो रामपुर की क्या फेमस है? चाकू फेमस है। तो चाकू यानी कि रामपुर को चाकू नगरी कहा जाता है। अगला है अगरा। अगरा को क्या कहा जाता है? तो इसे ताज नगरी, पेठा नगरी। आगरा को क्या कहा जाता है? ताज नगरी, पेठा नगरी से जाना जाता है। अगला है सिडीला। क्या है? सिडीला हरदोई। तो इसे लड्डू नगरी के नाम से जाना जाता है, हरदोई को।
फिरोजाबाद, फिरोजाबाद को सुहाग नगरी से या चूड़ी नगरी से भी जाना जाता है, यानी कि फिरोजाबाद में क्या फेमस है, चूड़ी। यहाँ की चूड़ी कहाँ की फेमस है, फिरोजाबाद की। सुहाग नगरी भी कहते हैं। और अगला है हाथरस, हाथरस का क्या है तो हिंग वह गुलाल नगरी, हिंग और गुलाल नगरी किसे कहते हैं, हाथरस को कहते हैं हिंग वह गुलाल नगरी से फेमस है। और अगला है मथुरा, मथुरा किस लिए है तो कृष्ण नगरी से, पेड़ा नगर और पंडोर नगर से फेमस है मथुरा। अगला है अलीगढ़, अलीगढ़ क्या है तो ताला नगरी है, अलीगढ़ ताला नगरी इसका उपनाम है, फेमस है। सोनभद्र को कैसे जानते हैं तो यह सोना चाल यानी कि सोना चाल से जानते हैं। पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी कि यह क्या है तो यह कैपिटल इंडिया पावर का कैपिटल ऑफ इंडिया है सोनभद्र, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है बरेली, तो बरेली क्या है बांस बरेली और सुरमार नगरी, सुरमा नगरी से भी बरेली को जानते हैं, सुरमा नगरी से और बांस बरेली से। अगला है लखनऊ, लखनऊ किस लिए जाना जाता है, नवाबों का शहर है जो कि बागों का नगर भी कहा जाता है और नजाकत नफासत का शहर भी कहा जाता है। किसका तो नजाकत नफासत का शहर से भी लखनऊ को जाना जाता है। मुरादाबाद, तो मुरादाबाद को पीतल नगरी भी कहते हैं, पीतल नगरी किसे कहते हैं, मुरादाबाद को कहते हैं। बर्तनों का शहर भी कहते हैं मुरादाबाद को। जौनपुर, जौनपुर को सिराज ए हिंद के नाम से भी जाना जाता है, सिराज ए हिंद से। और पूर्व का सिराज क्या तो पूर्व का सिराज के नाम से जौनपुर को जाना जाता है। वाराणसी, तो वाराणसी विश्वनाथ नगरी के नाम से जाना जाता है, शिव नगरी से भी जाना जाता है। घाटों का नगर भी कहा जाता है और मूर्तियों का क्षेत्र भी कहा जाता है बनारस को। इलाहाबाद, तो इलाहाबाद को जैसे कि हमने देखा संगम नगरी, कुंभ नगरी, तीर्थराज, अमृत का नगर। और अगला है प्रतापगढ़, आंवला नगर। सो फ्रेंड, ये सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व करा हुआ है। तो चलिए, जो कि यूपी के उपनाम थे हमने कंप्लीट किया हुआ है और सारे यूपी से रिलेटेड छोटे छोटे फैक्ट्स हम लाते रहेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ, हमारा वीडियो चलिए आप सभी लोग को थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।